अध्याय 1। सुपर हीरो बच्चा एक दिन तक सिर्फ एक साधारण बच्चा था। कुछ असाधारण हुआ। वह स्कूल से घर चल रहा था जब उसे अचानक अपने शरीर के माध्यम से एक अजीब ऊर्जा महसूस हुई। सबसे पहले उसने सोचा कि यह सिर्फ एक अजीब सनसनी थी, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसने अलौकिक क्षमताओं को प्राप्त किया है। उसने दौड़ना शुरू कर दिया और इससे पहले कि वह यह जानता, वह पहले की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह अपने कानों से हवा की सीटी सुन सकता था और अपने चेहरे पर हवा की भीड़ महसूस कर सकता था। वह जोर से हंसा, अपनी नई शक्तियों की सरासर खुशी से रोमांचित हो गया। सुपर हीरो किड ने अपनी क्षमताओं के साथ प्रयोग करना जारी रखा। ऊंची और दूर तक कूदना, भारी वस्तुओं को आसानी से उठाना और यहाँ तक कि एक समय में कुछ सेकंड के लिए हवा में मंडराना। वह आश्चर्यचकित था कि वह क्या कर सकता था और एक वास्तविक मिशन पर अपनी शक्तियों को आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। जैसे ही वह घर चला गया, उसने सोचा कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे के लिए कैसे कर सकता है। वह हमेशा सुपर हीरो और उनकी अविश्वसनीय क्षमताओं से मोहित हो गया था और अब वह उनमें से एक था। वह जानता था कि दूसरों की मदद करने और अपने शहर को खतरे से बचाने की उसकी जिम्मेदारी थी। जब वह घर पहुंचा, तो वह सीधे अपने कमरे में गया और अपनी अलमारी खोली। वहां उसके कपड़ों के पीछे छिपा हुआ एक लाल और नीले रंग की सुपर हीरो पोशाक थी जिसे उसने खुद बनाया था। उसने इसे लगाया और खुद को आईने में देखा। वह एक असली सुपर हीरो की तरह महसूस करता था। सुपर हीरो किड जानता था कि वह अपनी शक्तियों या अपनी गुप्त पहचान के बारे में किसी को नहीं बता सकता। वह अपने परिवार या दोस्तों को खतरे में नहीं डालना चाहता था, लेकिन वह अपने सुपर हीरो करियर की शुरुआत करने और दुनिया में बदलाव लाने के लिए उत्साहित थे। उसे पता नहीं था कि आगे किस तरह के रोमांच है, लेकिन वह अपनी शक्तियों और अपनी बहादुरी के साथ उनका सामना करने के लिए तैयार था। अध्याय 2। सुपर हीरो किड और उसका सबसे अच्छा दोस्त, साइडकिक दोस्त, एक दिन पार्क में खेल रहे थे जब वे झाड़ियों में छिपी एक अजीब वस्तु पर ठोकर खाई। यह एक छोटा सा उपकरण था जिस पर एक निमिष लाल बत्ती थी और ऐसा लग रहा था कि यह किसी प्रकार का विस्फोटक है। सुपर हीरो किड और साइडकिक दोस्त जानते थे कि उन्हें अपने शहर के लोगों को आने से किसी भी नुकसान को रोकने के लिए जल्दी से कार्य करना होगा। उन्होंने ध्यान से डिवाइस को उठाया और उसे पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस उनकी मदद के लिए आभारी थी और डिवाइस के स्रोत की जांच शुरू की। यह बहुत पहले नहीं था जब उन्हें पता चला कि यह एक बहुत बड़ी और अधिक भयावह योजना का हिस्सा था। मास्टरमाइंड के रूप में जाना जाने वाला एक कुख्यात खलनायक शहर को नष्ट करने की साजिश के पीछे था। उसने विस्फोटक उपकरणों का एक नेटवर्क बनाया था जो पूरे शहर में विभिन्न स्थानों पर छिपा हुआ था, जो एक ही समय में बंद होने के लिए तैयार था। सुपर हीरो किड और साइडकिक दोस्त जानते थे कि उन्हें मास्टरमाइंड और उसकी बुरी योजना को रोकना होगा। उन्होंने अपनी सुपर हीरो वेशभूषा पहन ली और उसे खोजने के लिए निकल पड़े। अपनी अलौकिक क्षमताओं का उपयोग करते हुए उन्होंने उच्च और निम्न खोज की। किसी भी लीड का अनुसरण करते हुए वे पा सकते थे। अंत में उन्होंने मास्टरमाइंड की गुप्त खो की खोज की, जो शहर के नीचे सीवर में गहरी छिपी हुई थी। दो सुपर हीरो ध्यान से खो में घुस गए, जाल और अलार्म से बचते हुए जो इसे बचाने के लिए स्थापित किए गए थे। उन्होंने मास्टरमाइंड को उल्लास के साथ देखा, क्योंकि उन्होंने एक स्क्रीन पर उल्टी गिनती देखी जिसमें विस्फोटकों के विस्फोट होने तक का समय दिखाया गया था। सुपर हीरो बच्चे और दिली दोस्त कार्रवाई में उछला, मास्टरमाइंड के गुर्गे नीचे ले और विस्फोट को काबू में करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कर
मास्टरमाइंड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके सुपरहीरो कौशल के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं था। अंत में सुपरहीरो किड और साइडकिक दोस्त ने शहर को विनाश से बचाया और मास्टरमाइंड को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शहर के लोगों ने उन्हें नायक के रूप में सम्मानित किया और सुपरहीरो किड को पता था कि यह एक सुपरहीरो के रूप में उनके कारनामों की शुरुआत थी। अध्याय 3। सुपरहीरो किड शहर के ऊपर उड़ रहा था जब उसने लुटेरों के एक समूह को सिटी हॉल में घुसने का प्रयास करते देखा। वह जानता था कि उन्हें रोकने के लिए उसे जल्दी से कार्य करना होगा। वह झपट्टा मारकर लुटेरों के सामने उतरा, जो एक सुपरहीरो को उनके सामने खड़े देखकर चौंक गए। उन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुपरहीरो किड उनके लिए बहुत तेज था। अपनी अलौकिक शक्ति के साथ उसने आसानी से उन पर हावी हो गया और उन्हें रस्सी से बांध दिया। जब वह लुटेरों को सुरक्षित कर रहा था, तो उसने उसके पीछे एक आवाज सुनी। यह शहर के मेयर थे। उन्होंने उनकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें एक विशेष पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सिटी हॉल में आने के लिए कहा। सुपरहीरो किड को सम्मानित किया गया और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वह सिटी हॉल में पहुंचे, जहां उन्हें देखने के लिए एकत्रित लोगों की एक बड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया। महापौर ने उन्हें सम्मान का पदक प्रदान किया और शहर में उनकी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जैसे ही समारोह समाप्त हो रहा था, एक खलनायक आकृति कमरे में घुस गई। यह छाया था, एक कुख्यात अपराधी जो वर्षों से शहर को आतंकित कर रहा था। छाया ने घोषणा की कि वह शहर पर कब्जा करने जा रहा था और सुपरहीरो किड को लड़ाई के लिए चुनौती दी। सुपरहीरो किड जानता था कि उसे शहर के लोगों की रक्षा करनी है, इसलिए उसने चुनौती स्वीकार कर ली। दो सुपरहीरो एक महाकाव्य लड़ाई में भिड़ गए। उनकी अलौकिक क्षमताओं को पूर्ण प्रदर्शन के रूप में उन्होंने वार का आदान प्रदान किया। लड़ाई तीव्र थी, प्रत्येक नायक ऊपरी हाथ हासिल करने की कोशिश कर रहा था। अंत में सुपरहीरो किड अपनी त्वरित सोच और बेहतर रणनीति की बदौलत विजयी हुआ। छाया हार गई और उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शहर के लोगों ने सुपरहीरो किड के लिए खुशी जताई, जिसने एक बार फिर दिन बचाया था। और सुपरहीरो किड जानता था कि वह किसी भी खतरे से शहर की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो। अध्याय 4। सुपरहीरो किड एक दिन की छुट्टी का आनंद ले रहा था जब उसे स्थानीय टेक कंपनी में अपने दोस्त से एक संदेश मिला। संदेश ने बताया कि उनका नया आविष्कार, एक उपकरण जो असीमित स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन कर सकता था, चोरी हो गया था। सुपरहीरो किड जानता था कि उसे अपने दोस्त की मदद करनी है, इसलिए वह टेक कंपनी के मुख्यालय में भाग गया। वहां उन्होंने पाया कि सुरक्षा कैमरे अक्षम कर दिए गए थे और जिस लैब में डिवाइस रखा गया था, उसे तोड़ दिया गया था। अपनी अलौकिक इंद्रियों का उपयोग करते हुए सुपरहीरो किड चोरों द्वारा छोड़े गए निशान को लेने में सक्षम था। उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त गोदाम की राह का अनुसरण किया। गोदाम के अंदर उन्होंने शहर के कुछ सबसे कुख्यात खलनायकों सहित नकाबपोश अपराधियों का एक समूह पाया, जो चोरी के उपकरण का उपयोग अपने हथियारों और मशीनों को बिजली देने के लिए करते थे। सुपरहीरो बच्चा जानता था कि उसे उन्हें रोकना होगा, इसलिए उसने मैदान में आरोप लगाया। लड़ाई तीव्र थी। खलनायक ने सुपरहीरो किड की अलौकिक क्षमताओं के खिलाफ वापस लड़ने के लिए अपनी उन्नत तकनीक का उपयोग किया। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद सुपरहीरो किड खलनायक को दूर करने और चोरी किए गए उपकरण को पुनः प्राप्त करने में सक्षम था। उन्होंने इसे टेक कंपनी को लौटा दिया, जहां इसका उपयोग शहर को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के अपने इच्छित उद्देश्य के लिए किया जा सकता था। लेकिन जब वह टेक कंपनी छोड़ रहा था, सुपरहीरो किड ने कुछ अजीब देखा।
उसके सूट के पीछे एक छोटा सा उपकरण लगा हुआ था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह तुरंत जानता था कि खलनायक ने लड़ाई के दौरान उस पर लगाया था। उन्होंने जल्दी से डिवाइस का विश्लेषण किया और पाया कि यह एक ट्रैकिंग डिवाइस था जिसका उपयोग वह जहां भी जाता था उसका पता लगाने के लिए किया जा सकता था। सुपर हीरो किड जानता था कि उसे तेजी से काम करना है। उन्होंने खलनायक के ठिकाने पर जाने और उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए अपनी अलौकिक गति का उपयोग किया। वह उस उपकरण को पुनः प्राप्त करने में सक्षम था जिसका उपयोग वे उसे ट्रैक करने और उसे नष्ट करने के लिए कर रहे थे। खलनायक पराजित और चोरी की तकनीक बरामद होने के साथ सुपर हीरो किड ने एक बार फिर दिन बचाया और वह जानता था कि वह किसी भी खतरे से शहर की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा, चाहे वह कितना भी कपटी क्यों न हो। अध्याय 5। सुपर हीरो किड महीनों से शहर को खलनायक और आपदाओं से बचा रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में कौन था। उसने अपनी पहचान गुप्त रखी, अपने प्रियजनों को खतरे में नहीं डालना चाहता था। लेकिन एक दिन आपदा आ गई। एक शक्तिशाली पर्यवेक्षक, जिसे कोल्हू के रूप में जाना जाता है, शहर में दिखाई दिया और कहर बरपाने लगा। वह सुपर हीरो बच्चे के लिए अकेले हारने के लिए बहुत शक्तिशाली था, इसलिए वह मदद के लिए अपने कुछ सुपर हीरो दोस्तों के पास पहुंचा। साथ में उन्होंने कोल्हू को रोकने और शहर को बचाने के लिए अथक प्रयास किया। वे सफल रहे, लेकिन लड़ाई की अराजकता में सुपर हीरो किड का मुखौटा फट गया, जिससे दुनिया को उसकी असली पहचान का पता चला। सबसे पहले सुपर हीरो किड डर गया था। वह नहीं जानता था कि लोग अब उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे कि वे जानते थे कि वह कौन था। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए शहर के लोगों ने उन्हें एक नायक के रूप में गले लगा लिया। उन्होंने सड़कों पर उसके लिए खुशी मनाई और उसकी बहादुरी के लिए उसे धन्यवाद दिया। यहाँ तक कि उनके दोस्तों और परिवार को भी सुपर हीरो होने पर गर्व था। सुपर हीरो किड ने महसूस किया कि उसे अब अपनी असली पहचान से डरने की जरूरत नहीं है। वह एक सुपर हीरो और एक नियमित बच्चा दोनों हो सकता है, और लोग अभी भी उसे स्वीकार करेंगे कि वह कौन था। एक नए आत्मविश्वास के साथ सुपर हीरो किड ने शहर को खतरे से बचाना जारी रखा, यह जानते हुए कि उसके पीछे के लोगों का समर्थन था। अध्याय 6। सुपर हीरो किड और उसका सबसे अच्छा दोस्त एलेक्स अविभाज्य था क्योंकि वे छोटे थे। उन्होंने सब कुछ एक साथ किया, जिसमें एक गतिशील जोड़ी के रूप में अपराध से लड़ना शामिल था। लेकिन एक दिन शहर में एक नया पर्यवेक्षक दिखाई दिया और उसके पास सुपर हीरो किड को अपने दोस्त से अलग करने की योजना थी। खलनायक, जिसे कठपुतली मास्टर के रूप में जाना जाता है, ने सुपर हीरो किड के खिलाफ एलेक्स को चालू करने के लिए अपनी मन नियंत्रण शक्तियों का उपयोग किया। एलेक्स अब कठपुतली मास्टर के नियंत्रण में था और उसने खलनायक के साथ शहर में अराजकता पैदा करना शुरू कर दिया। सुपर हीरो किड का दिल टूट गया था, न केवल इसलिए कि उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया, बल्कि इसलिए भी कि वह जानता था कि एलेक्स को उसकी इच्छा के विरुद्ध इन चीजों को करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अपने दोस्त को बचाने और कठपुतली मास्टर को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प सुपर हीरो बच्चे को अभी तक अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसे एलेक्स के दिमाग के नियंत्रण को तोड़ने और अपने दोस्त को चोट पहुंचाए बिना कठपुतली मास्टर को हराने का एक तरीका खोजना पड़ा। कई प्रयासों के बाद सुपर हीरो बच्चे अंत में मन पर नियंत्रण और मुक्त एलेक्स तोड़ने के लिए एक रास्ता मिल गया। साथ में वे कठपुतली मास्टर को हराने और शहर को एक बार फिर से बचाने में सक्षम थे। संकट के साथ सुपर हीरो किड और एलेक्स ने सामंजस्य स्थापित किया, यह महसूस करते हुए कि उनकी दोस्ती किसी भी खलनायक की तुलना में अधिक मजबूत थी।